अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो, जो कि भाई सब पर अरशद नदीम का ना जो एक क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, थोड़े वक्त के लिए पाकिस्तान चलते हैं और लोगों ने काफी मुझे बोला भी कि साहब वो अरशद नदीम वो गोल्ड मेडल जीत गया है और 92.97 मीटर्स का उसका थ्रो है। उसके बारे में आप देखिए, मैं ओलंपिक तो देखता नहीं, ना मैंने ओलंपिक्स के बारे में ट्वीट करा, ना मैंने किसी को, मतलब अपना अपना इंटरेस्ट होता है, मेरा नहीं है इंटरेस्ट। काफी लोगों का इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि उनको लगता है कि सिंस एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड वी शुड बी इंटरेस्टेड। समबडी इज ट्रूली इंटरेस्टेड, ऐसे भी लोग हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है हर एक किस्म का मिक्स एंड मैच। तो मेरा ऐसा मामला नहीं है। मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी ने वीडियो भेजा मुझे, फिर मैंने डिक करा कि वीडियो सही है गलत है। वहां पे शहबाज शरीफ के बगल में एक इंसान बैठा है और जैसे ही पाकिस्तानी को गोल्ड मेडल मिलता है खड़े हो जाते हैं, मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद, मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मुझे समझ में आता है। अब जो मुझे नहीं समझ में आता है कि सर आपका विजन है, आपने इसको मौका दिया। एक तो होती है चापलूसी दोस्तों, राइट, और हिंदुस्तान में भी होती है, दुनिया भर में भी होती है चापलूसी। तो पाकिस्तान में हो गई, कोई नई बात नहीं। आपने इसको मौका दिया, दिस इज चापलूसी प्रो मैक्स। शहबाज शरीफ ने मौका दिया नदीम को। यार वो जो बंदा है, देखो वो जो पाकिस्तानी है, उसकी खूबसूरती ये नहीं है कि उसने गोल्ड मेडल जीता, वो नंबर 2 पे है। उस बंदे की खूबसूरती ये है कि हवा के बरखिलाफ उसने गोल्ड मेडल जीता। आप प्रॉब्लम समझिए, आप प्रॉब्लम ये समझिए कि पूरा सिस्टम उसके खिलाफ। मैं नदीम की बात कर रहा हूं, पूरा सिस्टम उसके खिलाफ। ये जो आज की तारीख में अपनी शर्ट ऐसे ऊपर कर रहा है और कह रहा है कि सर आपने इस लड़के को मौका दिया, ये क्यों ऐसा झूठ बोलते हैं किसी स्पोर्ट्समैन के लिए? मैं देखता नहीं, मैंने नदीम का थ्रो नहीं देखा। मैंने ओलंपिक में, यार मैंने नीरज चोपड़ा का नहीं देखा, मैंने किसी का भी नहीं देखा, ठीक है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं देखता ही नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां तक नदीम की बात है, चाहे जोश की बात करो, जुनून, जज्बा, खून, पसीना, मेहनत, दिमाग, टैलेंट, सब उसका। कॉलर अपना ये ऊपर कर रहा है। यार एक तो होता है आप किसी की ग्लोरी चुरा रहे हो, ठीक है, आप चुरा नहीं रहे, आप उसकी ग्लोरी पे डाका डाल रहे हो। देखो मैं आपको समझाता हूं क्यों दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं, व्हाई आई फेल्ट वेरी बैड। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ओलंपिक नहीं देखा, ना मैंने इंडिया का देखा, ना पाकिस्तान का, ना किसी और देश का मैंने देखा, मैंने स्विच ऑन ही नहीं करा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप देखो नदीम किस सर्कमस्टेंस से आया है, किस सर्कमस्टेंस से आया है नदीम। उसके पास ना ढंग की इक्विपमेंट, उसके पास ना ढंग की फैसिलिटी, राइट, उसके पास ना पैसों का बैकअप, उसके पास कुछ नहीं। ऑन शेयर टैलेंट एंड विल, राइट, टैलेंट और विल, वो बंदा जाता है, जैवलिन फेंकता है और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आता है। मुझे बात नहीं समझ में आ रही, ये लोगों को हजम क्यों नहीं हो रहा। यार पाकिस्तानियों, आपके जो लीडर्स हैं, मैं आप पाकिस्तानी कौम की बात नहीं कर रहा, आपके लीडर्स को क्या अच्छी खबर हजम नहीं होती? कितनी भद्दी बात करी है यार। और ऊपर से कोई फोटो ट्वीट कर रहा है वहां पे कि 10 लाख रुपए दिए। ये 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए क्या होता है? पाकिस्तानी 10 लाख रुपए इक्वल टू 3 लाख रुपीज इंडियन। ये पुरानी फोटो है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बाद 10 लाख रुपए दिए, लेकिन पुरानी फोटो, ऐसे आप हेल्प कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं नदीम के बारे में कि नदीम ने जो जीता है ना गोल्ड मेडल, पाकिस्तानी सरकार की वजह से नहीं। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, इट इज इन स्पाइट ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। मैंने बोला ना, हवा के रुख के बल खिलाफ जाके बंदे ने जीता है, और ये उसकी बहादुरी। बात गोल्ड सिल्वर की नहीं है, बात यह है कि गोल्ड जीता जब पूरा सिस्टम उसके खिलाफ था, तब जाके उसने जीता। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। अच्छा, मैं कुछ इंडियन से भी बात करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर 90% ऐसा नहीं कह रहे, मैं 5, 6, 7% दाएं बाएं कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। कोई कह रहा है जी नदीम ने गलत करा, चीटिंग करी, नदीम ने ऐसा करा, नहीं, उसने कुछ नहीं करा। उसने, ये ओलंपिक हो रहा है, ये तुम्हारे गली मोहल्ले की गुल्ली डंडा खेल रहे हो तुम लोग।
कि नदीम ने चीटिंग, तुम्हें आंख आंख फट गई है, तुम्हारी फूट गई है, तुम्हें नहीं दिख रहा सामने क्या कर रहा है? दुनिया भर के कैमरा वहां पे लगे हैं, और क्या चीटिंग कर ली उसने? क्या चीटिंग कर ली? और जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, जो अपना नीरज था, नीरज के इंजरी हुई थी और इंजरी की वजह से, ठीक है यार, इट्स ओके, सिल्वर मेडल बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात है सिल्वर मेडल? मुझ जैसा बंदा ओलंपिक जाके देखता नहीं, वो बंदा मेडल ला रहा है, तुम कह रहे हो उसको इंजरी हुई थी। इंजरी हुई भी होगी, मैं कह रहा हूं इंजरी हुई भी होगी, और अगर नहीं होती इंजरी तो हो सकता है वो टक्कर अच्छी वाली देता, जो भी है, राइट। पर किसी ने, देखो यार बात यह है ना, किसी ने हमारे खिलाफ साजिश नहीं करी। उस दिन नदीम बेहतर था, आपको यह बात समझनी पड़ेगी, उस दिन वो बेहतर था। हो सकता है अगली बार नीरज बेहतर हो जाए, ये तो होता ही है भाई। इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच होते हैं, कभी इंडिया जीतता है, कभी पाकिस्तान जीतता है, इसका मतलब क्या हुआ? टांग दो उसको। मेरा कोई नदीम में ना इंटरेस्ट है, ना मेरा कोई ओलंपिक में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि ये जो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कुछ लोग हैं इंडिया में, ज्यादातर 99% है रोके, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं ऐसा था, उसको जानबूझ के, कुछ जानबूझ के नहीं हुआ भाई, कुछ भी जानबूझ के नहीं हुआ है। जो बेस्ट था, जिसने बेस्ट थ्रो करी है, उसको गोल्ड मेडल मिल गया है। अगर तुम्हें हजम हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हजम हो रहा कोई बात नहीं, नोबडी केयर्स, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ना हो हजम, ऑलराइट। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देखो यार ऐसा होता है कि पाकिस्तान ने, मैं अक्सर ये कहता हूं, पाकिस्तान ने कभी ना गुड न्यूज नहीं देखी अपनी लाइफ में। एक 1992 में, सही बात, 1992 में इमरान खान वर्ल्ड कप लेकर आया था, तब से इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो रखा है। अब जाके नदीम ने एक बहुत फैंटास्टिक अचीवमेंट उस बंदे ने करी है, और ये दिस इज लाइक अ ड्रीम। पर मुझे एक चीज का खौफ है, मैं आपको बताता हूं, और मुझे खौफ ये है कि ये जो लोग हैं ना, पाकिस्तान में जो सिस्टम है, मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, इस बंदे को पॉलिटिक्स, ये देखिए आपको ना पाकिस्तान में टैलेंट है, इससे कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है ना, लेकिन आप लोग क्या है कि आप लोग बेड़ा गर्क कर देते हैं खुद के टैलेंट का, होगा इसका। आप लोग इसमें भी मास्टर हैं, आप लोग मास्टर हैं टैलेंट प्रोड्यूस करने में, और आप लोग मास्टर हैं टैलेंट को बर्बाद करने में, और ये सहरा आप ही के सर बांधा जाएगा। आज की तारीख में एज एन इंडियन, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं दोबारा, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं, जो है सो है यार। The world of cricket has not seen a left-arm fast bowler like Wasim Akram, and the world of cricket for the next 50 years will not see a left-arm fast bowler like Wasim Akram, on record मैं कह रहा हूं। और किसी में हिम्मत है चैलेंज कर ले, नहीं यार, वो होता है किसी किसी का। There are some people who are gifted यार, उसका टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसका टैलेंट से कोई लेना देना नहीं। जब वो पैदा हुआ, ऊपर वाले ने उसके सर पे हाथ रखा, बोला जा बेटा वसीम, कल से तू बॉलिंग करेगा। इसका टैलेंट से, इसका एक्सपोजर से, इसका हाइट से, इसका स्ट्रेंथ से कोई नहीं, उसको आशीर्वाद है यार ऊपर वाले का। ही इज ब्लेस्ड बाय गॉड, वो कर रहा है उसको, वसीम अकरम को। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं। अब नदीम, इसको ना मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जबकि मुझे जेवलिन में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं खुद वालों की नहीं देखता तो तुम लोगों की क्या देखूंगा, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, इसको बिगाड़ना मत यार, इसको संभाल के रखना, राइट। और एक बात ध्यान रखना कि ऐसे नहीं कि खुशी खुशी में लोग पागल हो गए और खुशी खुशी में आप लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है, इसकी तरफ से इतना सोना, इसकी तरफ से इतना चांदी, इसकी तरफ से इतना पैसा, इसकी तरफ से हमने मर्सिडीज दे दी। वो सारी चीजें ठीक हैं, वो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है कि अगर एक नदीम निकल सकता है तो 5 और नदीम निकल सकते हैं। ना तुम्हारे पास इमरान खान होता तो ना तुम्हारा वकार यूनिस निकलता, ना तुम्हारा वसीम अकरम निकलता, क्योंकि आपको एक चैंपियन चाहिए होता है यार, जो दूसरों को मोटिवेट करे। अब ट्रैक एंड फील्ड में या एथलेटिक्स में आपका एक बंदा निकल गया, और गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में लाना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। सही बात भाई, नाक से खून निकल जाता है तब नहीं आते मेडल, ऐसे ही नाक से खून निकल जाता है, लोग ओलंपिक में पार्ट नहीं ले पाते। यहाँ पे गोल्ड मेडल आपके हाथ में आ गया है, और क्यों हाथ में आया? तो आज जो पाकिस्तानी अपनी बिल्कुल खुद की पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि यार हमने तीर मार दिया, नहीं भाई, किसी ने तीर नहीं मारा, और तीर उसने मारा है, उस लड़के ने तीर मारा है, और उस लड़के ने हवा के बरखिलाफ जाके तीर मारा है। सारा सिस्टम उसके सामने खड़ा हो गया, सिस्टम को रौंद के आगे गया है और गोल्ड मेडल लेकर आया है। ये बात अप्रिशिएट करना उसकी। ये लंबी रेस का घोड़ा है नदी में। मैं आपको आज बता रहा हूं पाकिस्तानियों,
ये जो आपके हाथ लगा है ना, अंधे के हाथ बटेर लग गई, ये लंबी रेस का घोड़ा है, इसको बचा के रखना, इसको बचा के रखना। तुम लोग ये नून लीग खून लीग ये सब करते रहते हो ना, ये छोड़ दो, उसको बचा के रखना। तुम्हारे मुल्क से अच्छी खबर नहीं आती, ऊपर वाले ने कई दिहाइयों के बाद तुम्हारे मुल्क में एक अच्छी खबर दी है, इसको बचा के रखना, इसको रगड़ मत देना बेचारे को। ये भारत से मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं मुफ्त की। बिल्कुल यार, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था मेजर साहब का, और इसमें यार कोई शक नहीं है कि ये जो एक इसके साथ होगा ना, वो किसी ने नहीं देखा। अब वो वहाँ पर है, ठीक है, वो जीता है। सब ने, जितने लोगों के पास एक उसकी डीपी थी ना, जिन्होंने कुछ उसको दिया हुआ था, वो सब लगा कर बोल रहे थे कि ये मैंने दिया, इसको मैंने सपोर्ट की। मतलब सारी पार्टी जो है ना, वो अपना अपना क्रेडिट ले रही थी। लेकिन फिल वक्त ये है कि एक जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था वो था शहबाज शरीफ। उससे बढ़कर किसी बंदे ने ना क्रेडिट नहीं लिया। उसको देखा है कि उसने एक देखा कि अब काफ़ी ज़्यादा ना एक बंदा ट्रेंडिंग में जा रहा है, उसने क्या एक बाद में वीडियो बना के ना, बाद में लगा कर उसकी वीडियो बनाकर, और एक बंदा उसको बोल रहा है कि आपकी वजह से उसको मौका मिला है। बेचारे उस दिन इन्होंने नहीं देखा जब वो अपने एक पैसों पर जाकर ओलंपिक उसने खेला है, कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं, ना उसको कोई देखने वाला है। वो तो तब एक पाकिस्तानियों को पता लगा जिस दिन उसने वहाँ जाकर फेंका और एक सेकंड थर्ड जो पोजीशन उसने हासिल की ना, तभी जाकर लोगों को पता चला। लेकिन इधर अब देखो क्या होता है। लेकिन लगता नहीं वो इस बार जीत गया, और अगली दफ़ा वो ओलंपिक में बेचारा जा भी पाएगा या नहीं, ये जैसे उसकी हालत कर देंगे। बाकी देखो अब क्या होता है। नहीं, बाकी सही बात है। एक शहबाजा भाई एक क्रेडिट तो लेना चाहता था पूरा, लेकिन उसने ना तो एक जैवलिन एक फेंकते हुए देखा है अरशद को, ना उसको पता था कि कब उसका एक जैवलिन है। मुझे लगता है कि उसने एक दिन को या एक रात को वीडियो एक रिकॉर्ड किया है और उसमें वो जश्न मना रहा था। एक साथ उसके एक और एक चपलूसी वाला बंदा था कि ये सब आपका विजन है, आप में मतलब कि आपने ये सब किया हुआ है। लेकिन ये बहुत एक दोगलापन वाली बात होती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि एक शहबाजे को कोई शर्म महसूस होती नहीं, चाहे आप जो भी हो जाए। और नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। उसने कितनी दफ़ा नकल किया, लेकिन उसकी एक ना अकल नहीं यूज़ करता है कि पकड़ा जाता है। कि मतलब कि ठीक है, लोग मान भी लेते, लेकिन जो ओवर स्मार्ट बना ना, उसी वजह से वो एक पकड़ा गया। अब देखो ना, ये बहुत एक मतलब कि एक कमज़ोर बात है कि ये आपका विज़न था। अरशद नदीम ने एक 7 साल उसको एक जैवलिन में वो थ्रो करता रहा, प्रैक्टिस जिसमें करता रहा। 7 साल तक उस बंदे के पास एक जैवलिन नहीं थी कि मतलब कि वो जाकर फेंक सके या एक उसको एक अच्छी अचीवमेंट मिल जाए। वो हर एक उस गवर्नमेंट के दरवाजे पर गया है जहाँ पर एक स्पोर्टमैनशिप को एक सपोर्ट मिलती है, एक हर चीज़ मिलती है। लेकिन बस एक क्रिकेट को सपोर्ट करनी है, स्क्वाश को सपोर्ट करनी है, उसने एक बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन अभी जो एक अभी ट्रेंड चला है ना, ये बहुत बुरा चल रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये कि भाई जब से एक गोल्ड मेडल वो बेचारा जीता है ना, तो उससे लेकर अभी तक एक जो है ना वो इधर हल्ला मचा है मीडिया के ऊपर। हर एक की कोशिश है कि वो मतलब एक क्रेडिट के पीछे भाग रहा है कि मैंने इसको ये किया, मैंने इसको ये किया। मतलब कोई एक पुराने चेक जो उसको पकड़ा रहा था वो तस्वीर लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बल्कि आप ये अंदाज़ा लगा लें, आज के दिन के अंदर जो है ना वो एक वफाक प्लस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई हमने इसको ट्रेन किया है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी रियलिटी के ऊपर आए ना, एक अली तरीन लड़का है जो कि एक जहांगीर तरीन था, इमरान खान की पार्टी का, वो छोड़ गया। अब वो एक अली तरीन है जो कि मुल्तान सुल्तान जो BSL की एक टीम है ना, उसका ओनर है। उसने इस बंदे को एक जेवलिन के लिए प्लस जो है ना वो हर तरह से सपोर्ट किया है, और उसने इसको जो है ना वो ओलंपिक में जाने के लिए हर तरह की एफर्ट की है। उसके अलावा कोई अदारा नज़दीक नहीं आया कोई उसके, क्योंकि आप ये अंदाज़ा लगा लें जो भी हमारे एथलीट्स रेलिवेंट जो एक सरबराह था ना, वो एक रिटायर्ड जर्नल था। उसको इन्होंने तकरीबन एक जो है ना वो जब ये ओलंपिक शुरू होने से तकरीबन कुछ एक दिन जो है ना वो उसको पहले उन्होंने एक डिसमिस किया है, क्योंकि वो उससे काम नहीं हो रहा था। मतलब ये कि आप उससे ऑफिस नहीं आया जा रहा था, नहीं तो उसका छोड़ने को दिल नहीं था उससे। वो बल्कि चेयर पे भी आता था, लेकिन उसके बावजूद वो कहता था कि नहीं अब मुझसे चेयर पे भी नहीं बैठा। मतलब वो लेट गया था, तब जाके उसका एक रिजाइन इन्होंने लिखा, नहीं तो वो साहब जो है ना वो छोड़ने वाला नहीं था। तो ये अंदाज़ा लगा लें कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया।
इस बेचारे को। लेकिन ये सबसे बेस्ट काम हुआ है कि यार वाकई 1992 के बाद एक जो मेन एक बेस्ट खुशी है ना पाकिस्तान को, वो ये मिली है, ये एक गोल्ड मेडल जितना कोई इतना आसान काम नहीं था। लेकिन अब सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ का है कि यार ये कहीं एक पॉलिटिकल एक सिनेरियो का एक जो उसका नज़र ना हो जाए। जिस तरह यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं, हर एक की कोशिश है कि वो एक आगे उसको रिसीव करने जाए और अपना हाथ जो है ना वो पकड़ के ऐसे करे कि ये देखो हमने भाई इसको एक 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 प्लेयर बनाया। हालांकि हमें याद है कि जब जिस दिन पहले वो एक जीता था ना, एक वो सिल्वर या उससे ब्रॉन्ज इसने जीता था, तो उस वक्त इसकी एक लोगों को पता चला था कि कोई अरशद नदीम ही है और किसी गाँव में रहता है और बेचारा, बल्कि आपको एक अभी मीडिया के ऊपर एक जो है ना उसकी वीडियो मिल जाएगी कि वो किस तरह घर से निकलता है, बच्चे आगे पीछे होते हैं, हाथ में उस बेचारे ने जेवलिन अकेले ने पकड़ी होती है, स्कूल में जाके वो फेंक रहा होता था। मतलब हर एक तरह का क्रेडिट जो है ना उसका अपना है, बजाय इसके कि उसको एक सियासी नज़र होने के उसको जो है ना वो एक अप्रिशिएट करना चाहिए कि भैया मेहनत करो, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, जो जो भी उसकी ज़रूरियात है वो पूरी करनी चाहिए इन साइड, बजाय इसके कि हर कोई ऐलान कर रहा है कुछ होने का। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि एक जो पंजाब की एक है ना CM जो मरियम नवाज इन्होंने बनाई है, उसने उसके लिए एक गोल्ड मेडल इधर बनवा भी लिया है और उसके ऊपर उसने अपनी तस्वीर बनाई गोल्ड मेडल के ऊपर उसने अपनी तस्वीर बनाई है, जो पट्टी है जो मतलब होती है उसके ऊपर उसने अपनी तस्वीरें बना दी है, जैसे वो उतरेगा उसको वो भी बनाई जाएगी। आप देखना आपके सामने जब इधर लैंड, तो इस हद तक इसको। लेकिन ये कि भाई मेजर साहब ने आज खुल के तारीफ की है, बहुत अच्छा लगा। देखो ना एक टैलेंट जो है ना उसको एक आगे जो है ना वो एक अप्रिशिएट करना या उसको एक कैरी करना, ये एक हर किसी के पास की बात नहीं होती है। नहीं, सही बात है। अब देखो ना अभी एक मतलब कि जो उसको एक इनाम वगैरह मिले हुए हैं, तो इधर एक FBI अदारा है, उसने भाई ऑलरेडी ना एक मतलब FBR उसने एक टैक्स लगा दिए हैं कि इतना हिस्सा हमें मिलेगा। कसम से मेरा गाली निकालने को दिल करता है, मैं ऐसे लगता है कि निकल जाऊं स्पीकर लेकर और गाली निकालूं ऐसे इन लोगों को। यार ये कैसे एक घटिया से लोग हैं और इनकी एक घटिया सोच है कि बंदा अभी एक मतलब कि पेरिस में बैठा हुआ है और एक मतलब कि इधर इन्होंने टैक्स उस पर लगा दिया कि जो पैसा आएगा ना हमें उसका एक आधा आपने देना है, वो हमारा एक हक बनता है, क्योंकि आपने एक कागजात नहीं बनाए। होता था कोई एक मतलब के कागजात होता है, वो आपने नहीं बनवाया, तो बहुत एक परेशानी वाली भी बात है। लेकिन भाई अरशद नदीम ने बहुत अच्छा किया है कि अप्रिशिएट करना भी चाहिए और उम्मीद है कि यार ये पॉलिटिक्स के हत्ती नहीं चढ़ेगा। अगर चढ़ गया तो इसने भाई नेक्स्ट एक MPA के इलेक्शन पर खड़े हो जाना है। हाँ, ये भी हो जाना है। नहीं ऐसे ही है, ऐसे होना है, ये होगा हाँ। नहीं, क्योंकि भाई एक बहुत एक ना है बिल्कुल यार। दूसरी पूरी तरफ नीरज reality चोपड़ा है। को भाई दाद देना बनती है, ठीक है, एक चीज़ें होती ऊंच नीच ये चीज़ें चलती है, लेकिन एक उसने भी काम नहीं किया एक सिल्वर के एक जो है ना वो मेडल लेना। एक हालांकि उसके मतलब एक वो एक इंजरी भी थी, उसके बावजूद भाई उसने एक सिल्वर जीता है। दोनों प्लेयर जो है ना वो भाई एक दाद के मुस्तहिक है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।